राजस्थान में कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा ने मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। अब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ क्यों मारा, इस सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा, लेकिन एसडीएम साहब कौन हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि एसडीएम अमित चौधरी का पहले से ही विवादों से नाता रहा है। अमित चौधरी बूंदी जिले के हिंडोली और मालपुरा में एसडीएम रहते हुए भी विवादों में रह चुके हैं। हिंडोली में तो एक विवाद के चलते उन्हें एपीओ कर दिया गया था। अब थप्पड़ कांड के कारण सुर्खियों में आए एसडीएम अमित चौधरी के विवादों के किस्सों को आसान भाषा में समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो विस्तार से और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कौन है अमित चौधरी, से कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, अमित चौधरी राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी जिसको कि आप RAS के नाम से जानते हैं, उसके अधिकारी। वर्तमान में टोंक जिले के मालपुरा में एसडीएम है। अमित चौधरी राजस्थान में साल 2019 बैच के RAS अधिकारी। उनका जन्म 14 मई 1992 को हुआ था। अमित चौधरी मूल रूप से अलवर के रहने वाले हैं। मालपुरा टोंक में एसडीएम बनने से पहले अमित कुमार चौधरी झालावाड़ के मनोहरपुरा थाना, डूंगरपुर के चिकली, हिंडोली, बूंदी, आसवाड़, झालवाड़ और नागौर में एसडीएम रह चुके हैं। अब इनके विवादों पर नजर डालते हैं। एसडीएम अमित चौधरी 2 साल पहले बूंदी जिले के हिंडोली में एसडीएम रहे थे। इस दौरान उनके कारण जमकर बवाल हुआ था। एक दलित महिला के साथ अभद्र व्यवहार के कारण अमित चौधरी को एपीओ किया गया था। इस मामले में दलित महिला ने एसडीओ पर अभद्र व्यवहार कर जमीन के मामले में धमकाने का आरोप लगाया था। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि सरकार को अमित चौधरी को एपीओ करना पड़ा था। अब दूसरे विवाद पर आते हैं। एसडीएम मालपुरा में एक विवादास्पद दुकान को क्षतिग्रस्त करने के मामले में भी इनका नाम जो है खूब सुर्खियों में आया, जहां मालपुरा के एक पत्रकार अनिल पारीक ने आरोप लगाया कि 16 अक्टूबर को उसे फोन पर सूचना दी गई कि उसकी दुकान तोड़ दी जाएगी, जिस पर पहले से ही न्यायालय में मामला विचाराधीन और उनको कोर्ट से स्टे भी मिल चुका है। इसके बावजूद अगले दिन एसडीएम और अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से उनकी दुकान ध्वस्त कर दी थी और सारा सामान तितर-बितर कर दिया था। उन्हें अब तक उनकी दुकान से जब्त किए गए सामान का डिटेल्स यानी जो विवरण है वो भी नहीं मिल पाया। पत्रकार पारीक ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस मामले को लेकर न्यायालय अवमानना की शिकायत की तो एसडीएम ने उनके माता पिता को घर आकर धमकाया। इसको लेकर उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बता दें, एसडीएम अमित चौधरी जहां भी तैनात रहे वहां कोई ना कोई विवादों में वो घिरे रहे। का कार्यकाल यानी जो टेन्योर था हर जगह काफी कम रहा। 2019 में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के बाद अमित चौधरी की पहली पोस्टिंग धौलपुर में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुई थी, लेकिन वहां केवल 5 दिन में ही उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद झालावाड़ के असनावर में तैनात किया गया, जहां 13 महीना वो कार्यरत रहे, यानी वो वहां उतना दिन काम किया। नागौर में भी चौधरी जी मात्र महज 4 महीने ही काम नजर आए। वहीं हिंडोली में 6 महीने काम करने के बाद उनका एपीओ। अब जिस बवाल को लेकर इतना हंगामा मच रहा है, वो बवाल क्या था, कैसे हुआ था, ये भी जानिए। देखिए, देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा था। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। नरेश मीणा कांग्रेस का दामन छोड़कर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। इस घटना के समय अमित चौधरी ग्रामीणों को मतदान के लिए मनाने का प्रयास कर रहे थे। ग्रामीणों ने अपनी एक मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संघ ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग कर दी। RAS अधिकारियों के संघ ने मीणा की गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि गिरफ्तारी नहीं होने पर गुरुवार से पूरे राज्य में पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। वहीं मीणा ने प्रशासन को चुनौती देते हुए गांव में धरना दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से बड़ी संख्या में लाठी डंडे लेकर समरावत गांव में एकत्रित होने को कहा, ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। बताया जाता है कि विधायक प्रत्याशी नरेश मीणा के उग्र समर्थकों को काबू करने के लिए 5 थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा था, लेकिन पुलिस भी मीणा के समर्थकों के आगे बेबस नजर आई थी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हिंसा और आगजनी के बाद नरेश मीणा और उनके करीब 100 से ज्यादा समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब हमने आपको नरेश मीणा एसडीएम साहब के बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं, वो भी विस्तार से। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए
लोकमत।